प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें और दी जाने वाले एक्सरसाइजेज को हल करें और अगले दिन दिए गए उनके हल से मिलान किया करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन यूज ऑफ द में कल जो एक्सरसाइज 5 आपको करने के लिए दी थी उसका सलूशन बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। पहला सेंटेंस है, इतिहास की पुस्तक मेरी अलमारी में है। ठीक है, इतिहास की पुस्तक। इतिहास की पुस्तक लिखेंगे द हिस्ट्री बुक, द हिस्ट्री बुक या द बुक ऑफ हिस्ट्री, ये भी लिख सकते हैं। द हिस्ट्री बुक या द बुक ऑफ हिस्ट्री, ये भी लिख सकते हैं आप। तो द हिस्ट्री बुक इज इन माई अलमीरा। अलमारी, अलमीरा में अलमारी। द हिस्ट्री बुक इज इन माई अलमीरा। हिस्ट्री, इतिहास की बुक मेरी अलमारी में है। देखिए यहाँ पे माई लगा हुआ है, इसलिए दा नहीं लगा हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। अगर ना लगा होता तो दा भी लगाना पड़ता। केवल अगर लिखा होता इतिहास की पुस्तक अलमारी में है, तो द हिस्ट्री बुक इज इन द अलमीरा, है ना, इस तरह से। तो अगला सेंटेंस है, नीली पतंग सुंदर है। नीली पतंग सुंदर है। नीली पतंग, तो द ब्लू काइट, द ब्लू काइट, इस तरह से लिखेंगे, द ब्लू काइट, नीली पतंग। तो द ब्लू काइट क्या है, इज ब्यूटीफुल। द ब्लू काइट इज ब्यूटीफुल। देखिए ब्लू जो हमने कैपिटल लिख दिया, स्मॉल में लिखना है बी, है ना। द ब्लू काइट इज ब्यूटीफुल या प्रेटी, इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो इसलिए देखिए काइट, काइट के लिए यहाँ पर द लगाया गया, द ब्लू काइट, है ना। अगला सेंटेंस है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी के पहले भी लगाएंगे द अर्थ, चारों ओर परिक्रमा करना के मूव्स, है ना। और सूर्य के चारों ओर अराउंड द सन, मूव्स अराउंड द सन। इस तरह से देखिए सूर्य के पहले भी लगाया, पृथ्वी के पहले भी दा का प्रयोग किया। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इस तरह से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और बृहस्पति जितने भी हैं, इनके सबके पहले, नदियों के नाम, इनके सबके पहले दा का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा सूर्य से छोटा है। देखिए इसमें भी लिखेंगे द मून इज स्मॉलर देन द सन। स्मॉलर देन द सन, सूर्य से छोटा। जब किसी से कोई चीज कम या ज्यादा होती है तो वहां पर देन का प्रयोग करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ स्मॉल का स्मॉल छोटा है, स्मॉलर देन द सन, इस तरह से। तो द मून इज स्मॉलर देन द सन। चंद्रमा सूर्य से छोटा है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में है। कावेरी नदी, तो द कावेरी रिवर, द
द कावेरी रिवर इज टू कहाँ है? भारत, दक्षिण भारत में। साउथ इंडिया। द कावेरी रिवर इज टू साउथ इन इंडिया। साउथ इन इंडिया। द कावेरी रिवर इज टू साउथ इन इंडिया, या ऐसा भी लिख सकते हो, द कावेरी रिवर इज इन साउथ इंडिया, इस तरह से भी लिख सकते हो। द कावेरी रिवर इज इन साउथ इंडिया, दोनों तरह से सही है। अगला सेंटेंस है, गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी जो है मरुस्थल है, एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो लिखेंगे गोबी इज, अब सबसे बड़ा है तो लार्जेस्ट, LARGEST, और लार्जेस्ट लिखा है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगाएंगे इससे पहले, द लार्जेस्ट। गोबी इज द लार्जेस्ट डिजर्ट, डिजर्ट लार्जेस्ट डिजर्ट है ना। गोबी इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ, कहाँ का? एशिया का, ASIA, एशिया। ASIA, एशिया। एशिया द्वीप का नाम, महाद्वीप का नाम है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल से लिखेंगे। तो ये हो गया, गोबी इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ एशिया, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद अगला सेंटेंस है, मदन शहर का सबसे रईस आदमी है। मदन इज सबसे रईस, है ना। तो सबसे रईस, रईस का मतलब होता है कि रिचेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होती है। रईस का मतलब होता है रिच, रिच, रिच का रिचर होता है कंपेरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट। तो मदन इज रिचेस्ट, द रिचेस्ट, द लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री है। मदन इज द रिचेस्ट मैन इन सिटी, इन द सिटी, इन द सिटी, शहर का सबसे रईस आदमी, शहर में सबसे रईस आदमी है, सबसे शहर का सबसे रईस आदमी। आप नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर शहर है, लेकिन इसका मतलब यही है कि शहर में सबसे रईस आदमी, ठीक है। तो मदन इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी। अगला सेंटेंस है, ताज भारत की सबसे सुंदर इमारत है। तो द ताज, ताज का भी द लिखेंगे, द ताज, द ताज इज सबसे सुंदर इमारत है। सबसे सुंदर, सुंदर की ब्यूटीफुल होती है, तो इसमें हम इससे पहले मोर या मोस्ट लगाते हैं। जिनका जो है अलग अलग होती हैं कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उनमें तो नहीं लगाते हैं, लेकिन जिनमें नहीं होती हैं, है ना, तो उनमें हम मोर या मोस्ट, मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। द ताज इज मोस्ट, इज द मोस्ट, द लगाएंगे, मोस्ट, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया।
द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया लगाएंगे, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला सेंटेंस है बिल्ली ने, बिल्ली ने चूहा पकड़ा, चूहा मर गया। देखिए यहाँ पर एक बार बिल्ली को कहा गया है और फिर ये चूहा दो बार आया है, दो सेंटेंसों में। एक बार इसका वर्णन पहले हो चुका है, फिर आया है, इसलिए इसके बाद भी द का प्रयोग करेंगे, है ना। तो बिल्ली ने चूहा पकड़ा, तो द कैट, है ना, द कैट क्या किया, काट, पकड़ा, कैच होता है पकड़ना, काट काट, है ना, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट टेंस में है GHT, काट। द कैट काट आ रैट, देखिए यहां पर आ रैट लगा देंगे, चूहा पकड़ा। ये हो गया द कैट काट आ रैट, बिल्ली ने चूहा पकड़ा, फिर चूहा मर गया। अब इस रैट के पहले द लगाएंगे, द रैट डेड, द रैट डेड, चूहा मर गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी 5 का सलूशन हो गया। ध्यान से इसको देखिए, अपने किए गए कार्य से मिलान करिए और जो गलतियां हों उनमें सुधार करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।